कैसा दृढ़ विश्वास रहा होगा। कोई कोर्ट कचहरी, कोई कानून बाबा के आज्ञा से बड़ी नहीं। ओम साईं राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। मैं जानती हूँ आप साईं सचरित्र के अद्भुत लाभ से परिचित हैं, पढ़ना भी चाहते हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, इसलिए पढ़ना कठिन हो जाता है ना। आज से यह फिक्र छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं आपको हर अध्याय के भावार्थ को बिल्कुल संक्षेप कर बस कुछ ही मिनटों में सुना दूंगी। पर इसे पूरा अवश्य सुने, क्योंकि धार्मिक कथाएं अधूरा सुनने का फल कभी कभी उल्टा भी हो सकता है। वैसे भी बाबा ने स्वयं ही कहा है कि उनके चरित्र को पढ़ना या श्रवण करना दोनों के फल बराबर हैं। फिर चिंता किस बात की। सुनिए आज का अध्याय। विषय 1, काका महाजनी। एक समय काका महाजनी बम्बई से शिरडी पहुँचे। उनका विचार एक सप्ताह वहाँ रुककर गोकुल अष्टमी के उत्सव में शामिल होने को था। पर दर्शन प्रणाम के तुरंत बाद ही बाबा ने पूछा, तुम कब वापस जाओगे? उन्हें बाबा के इस सवाल पर थोड़ा आश्चर्य हुआ, फिर भी उन्होंने जवाब दिया, जब आप आज्ञा दें। बाबा ने अगले दिन ही उन्हें जाने को कहा। बाबा के शब्द कानून थे, जिनका पालन आवश्यक था। काका महाजनी ने अगले दिन ही प्रस्थान कर दिया। जब वे मुंबई पहुँचे, ऑफिस में अपने बॉस को प्रतीक्षा करते हुए पाया। उनके सहयोगी के बीमार हो जाने के कारण उनकी उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। विषय 2, भाऊ साहेब धुमाल। अब एक विपरीत कथा सुनिए। एक समय भाऊ साहेब एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय जा रहे थे। शिरडी रास्ते में ही पड़ता है, तो उन्होंने वहां उतर बाबा के दर्शन कर आगे जाने का मन बनाया। किंतु बाबा ने उन्हें एक सप्ताह शिरडी में ही रोके रखा। वापस आने पर उन्हें मालूम हुआ, जज के बीमार हो जाने के कारण मुकदमे की तारीख आगे बढ़ गई। 3 महीने तक मुकदमा चला। मामले की सुनवाई 4 जजों के पास हुई। फलस्वरूप भाऊ साहेब ने सफलता हासिल की और उनका मुवक्किल बरी हो गया। श्रोताओं, जरा सोचिए कैसा दृढ़ विश्वास रहा होगा। कोई कोर्ट कचहरी, कोई कानून बाबा की आज्ञा से बड़ी नहीं। नमन है उन महान लोगों और उनकी निष्ठा को। विषय 3, श्रीमती निमोनकर। श्री नाना साहेब निमोनकर निमोन में अवैतनिक न्यायाधीश थे। शिरडी में पत्नी के साथ ठहरे हुए थे, तभी बेलापुर में उनका पुत्र बीमार हो गया। अब श्रीमती निमोनकर बेलापुर जाने और कुछ दिन वहां रुक कर वापस आने की इच्छा करने लगी, पर नाना साहेब ने उन्हें दूसरे दिन ही वापस आ जाने को कहा। मन ही मन वे असमंजस में थी, पर बाबा ने उनके मन का हाल जानकर उनकी सहायता की। वे जब बाबा से बेलापुर जाने की अनुमति मांगने गई, बाबा ने कहा, शांत चित्त से जाओ और 4 दिन रुककर शिरडी वापस आ जाना। इस तरह नाना साहेब की आज्ञा बाबा द्वारा रद्द हो गई। विषय 4, नासिक के मूले शास्त्री ज्योतिषी। नासिक के एक कर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे, जिनका नाम मूले शास्त्री था। इन्होंने कई शास्त्रों का अध्ययन किया था, ज्योतिष तथा सामुद्रिक शास्त्र के भी ज्ञाता थे। एक बार बापू साहेब बुट्टी तथा कुछ और लोगों के साथ वे शिरडी आए। जब वे मस्जिद में गए, उस वक्त बाबा आम तथा केले आदि फल खरीदकर भक्तों में बांट रहे थे। बाबा ने केले भक्तों को बांट दिए और छिलका अपने पास रख लिया। मूले शास्त्री ने बाबा के हथेली की रेखाएं देखनी चाहिए, पर बाबा ने उनके बातों पर ध्यान न देकर उन्हें 4 केले दिए। इसके बाद सभी लोग लौट आए। मूले शास्त्री ने स्नान किया और पूजा पाठ में जुट गए। बाबा भी अपने नियमानुसार लेंडी को चले गए, पर जाते जाते उन्होंने कहा, कुछ गेरू लाना, आज भगवा वस्त्र रंगेंगे।
वहाँ उपस्थित लोगों को बाबा के इस शब्द का कुछ भी अर्थ समझ नहीं आया। दोपहर आरती के समय मस्जिद को जाते हुए बापू साहब ने मूले शास्त्री से आरती में चलने के लिए कहा, तो शाम को जाऊंगा कहकर उन्होंने टाल दिया। आरती जब आरंभ हो गई तो बाबा ने कहा, उस नए ब्राह्मण से कुछ दक्षिणा लाओ। बूटी साहब स्वयं गए और उन्होंने मूले शास्त्री को बाबा का संदेश सुनाया। तो वे सोचने लगे, मैं ब्राह्मण हूँ, क्या मुझे दक्षिणा देना उचित है? मैं तो साईं का शिष्य भी नहीं हूँ। फिर उन्होंने सोचा, बाबा जैसे महान संत मांग रहे हैं और बूटी जैसे करोड़पति लेने आए हैं, तो वापस कैसे कर सकता हूँ। इसलिए वे बूटी के साथ तुरंत मस्जिद में आए, पर स्वयं को शुद्ध और मस्जिद को अपवित्र जानकर कुछ दूर से ही उन्होंने बाबा पर फूल फेंका। एकाएक उन्होंने देखा कि बाबा के आसन पर उनके कैलाशवासी गुरु विराजमान हैं। अपने गुरु को देख उन्हें महान आश्चर्य हुआ। कुछ देर तक तो वे स्तब्ध से खड़े रहे, फिर आगे बढ़ गुरु के चरणों में अपना सिर झुका दिया। फिर जब वे खड़े हुए, उन्हें बाबा का वही स्वरूप नजर आया और उन्होंने बाबा को दक्षिणा मांगते हुए पाया। अब मूले शास्त्री का आत्म विस्मृत हो गया। उनके हर्ष का पारावार न रहा। भक्तों को गेरू लाओ भगवा वस्त्र रंगेंगे शब्द का अर्थ भी समझ में आ गया। पांचवा और अंतिम विषय। एक बार एक मामलतदार अपने एक डॉक्टर मित्र के साथ शिरडी आए। उनका कहना था कि मेरे इष्ट राम हैं, मैं किसी मुस्लिम के आगे सिर नहीं झुकाऊंगा। जब वे शिरडी में बाबा के दर्शन को गए तो सबसे आगे जाकर उन्होंने बाबा की चरण वंदना की। यह देख सभी को आश्चर्य हुआ। पूछने पर उन्होंने बताया, बाबा के स्थान पर मुझे अपने प्रिय इष्ट श्री राम के दर्शन हुए। जब वे अपनी बात कह ही रहे थे कि बाबा उन्हें फिर से श्री साईं के रूप में दिखने लगे। उन्हें महान आश्चर्य हुआ। दूसरे दिन से उन्होंने उपवास करना आरंभ कर दिया और यह निश्चय किया कि जब तक बाबा स्वयं बुलाकर आशीर्वाद नहीं देंगे, मैं मस्जिद में नहीं जाऊंगा। इस तरह 3 दिन बीतने के बाद चौथे दिन उनके कुछ मित्र खानदेश से शिरडी आए। वे अपने मित्रों के साथ मस्जिद गए। बाबा को नमस्कार करने के बाद बाबा बोले, आपको बुलाने का कष्ट किसने किया? आप मस्जिद में कैसे पधारे? यह सुन डॉक्टर द्रवित हो गए। उसी रात्रि को बाबा ने उन पर कृपा की। उन्हें नींद में परमानंद का अनुभव हुआ। इसके बाद वे अपने शहर लौट आए। अब उनकी साईं भक्ति बढ़ गई थी। ओम साईं राम। श्रोताओं, साईं की प्रेरणा से किया जा रहा मेरा यह प्रयास यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा अध्याय सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद।